बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऐं जी ज़बरदस्त गुड मॉर्निंग अव्हां सां गॾु मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते कीअं आहियो। उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं जी सुबुह जो ख़ूबसूरत हसीन आगाज़ मां चवंदमि रंग बरंगो आगाज़ अॼु असां कयो आहे। छो जो जॾहिं मूंखे दिमाग़ में ॻाल्हि आई त असांजी ज़िंदगी जॾहिं असां बचपन में हूंदा हुआसीं, नंढड़ा हूंदा हुआसीं, नंढपण में असांजी ज़िंदगी केॾी त हसीन हूंदी हुई ऐं केॾी त रंग बरंगी हूंदी हुई। असां हिकिड़ी तितली बि ॾिसंदा हुआसीं, असां ख़ुशि थींदा हुआसीं ऐं असां जीअं तीअं बसि तयारु थी असांखे पंहिंजूं माइरियूं तयारु करे स्कूल मोकिले छॾींदियूं हुयूं ऐं जेको वरी वैन में जेको असां हलो गुलो कंदा, असांखे इहो ख़्यालु ई न हूंदो त असां कीअं था लॻूं। असांखे इहो ख़्यालु ई न हूंदो त असां वार कीअं ठहियल आहिनि, बसि जीअं तीअं बसि असांखे माइरियूं असांखे तयारु करे मोकिले छॾींदियूं हुयूं। अॼु जी तयारी में हाणे एॾी देरि लॻंदी आहे असांखे ऐं मां सोचां पई त असां कोशिशि कंदा आहियूं त हर शइ असांजी परफेक्ट हुजे, पर पोइ बि असां लाइफ परफेक्ट न आहियूं करे सघंदा। ऐं जॾहिं नंढा हूंदा आहियूं, जॾहिं नंढपण में हूंदा आहियूं, बचपन हूंदो आहे जॾहिं असांजो, त असां जीअं बि हुजे ज़िंदगी, कीअं बि लॻंदा हुजूं, असांखे कोई परवाह न हूंदी। असांखे सिर्फ़ु इहा परवाह हूंदी आहे त अॼु असांखे दोस्तनि सां खेॾणो आहे, अॼु असांखे घर वञी वरी भाउ भेण सां हीअ ॻाल्हि करणी आहे, असांखे लड़ाई करणी आहे। केॾा जहिड़ा थींदा आहिनि बचपन में, केॾी मज़े जी लड़ायूं थींदियूं आहिनि भाउ भेण जूं ऐं दोस्तनि जूं। ऐं वरी दोस्तनि सां जेके कचहरियूं थींदियूं आहिनि, अच्छा स्कूल वेंदा आहियूं त उते वरी पंहिंजो अलॻि ई मज़ा। असां जेके असांजा डिफरेंट पीरियड्स हूंदा आहिनि, वरी उन खां पोइ असांखे लंच ब्रेक जी एॾी ख़ुशी हूंदी हुई, एॾी ख़ुशी हूंदी हुई। असां वरी सभु ग्रुप्स में कॾहिं समोसा कॾहिं पकोड़ा इहे सभु शयूं खाईंदा हुआसीं ऐं जी वरी कोल्ड ड्रिंक ते वरी एॾी ख़ुशी मिलंदी त अॼु असांखे स्कूल में कोल्ड ड्रिंक पीतीसीं, छो जो घर में त मिलंदी न हुई। सो इहे सभु शयूं। ऐं वरी जॾहिं असांजे घर में कज़न्स ईंदा आहिनि त तव्हां कॾहिं सोचो असां कज़न्स सां हाणे जूं कचहरियूं करण जे बजाए अगरि असां उहे पुराणा एल्बम्स खोले ॾिसूं, अगरि असां इहे पुराणियूं शयूं ऐं पुराणियुनि ॻाल्हियुनि ते असां मज़ा कयूं त उनजी छा ई ॻाल्हि हूंदी आहे। मां सोचां पई त हाणे असां जॾहिं बि कज़न्स या फ्रेंड्स गॾु वेहूं त असां हिकिड़ो अहिड़ो सेशन रखूं जंहिंमें असां पुराणा एल्बम्स खोले वेहूं ऐं वरी उन ते केॾियूं यादूं असांजूं हूंदियूं आहिनि जेके असांजे वरी फ्लैशबैक ते ईंदियूं आहिनि। सो इहे ख़ूबसूरत फ्लैशबैक ऐं इहे ज़बरदस्त ॻाल्हियूं, इहे बचपन जूं यादूं, इहे ॾाढियूं ख़ूबसूरत हूंदियूं आहिनि। असांजी जेका पर्सनैलिटी मोल्ड थींदी आहे, जेका असांजी पर्सनैलिटी शेप अप थींदी आहे, असां वॾा थी जीअं ठहंदा आहियूं, जीअं हूंदा आहियूं, इहो इन करे बि हूंदो आहे त असांजो बचपन कीअं हुयो। हाणे जीअं मुंहिंजो पर्सनली बचपन ॾाढो खेल कूद में गुज़रियो हुयो, इन करे अॼु ताईं मूंखे फिटनेस जो ॾाढो शौक़ु आहे त भई इंसान खे फिट रहणु घुरिजे। चाहे इहे असां ख़ुशगवार बचपन असांजो वरी असांजी मेंटल हेल्थ ते वॾो इफेक्ट कंदो आहे। जॾहिं असां वॾा थी वेंदा आहियूं त मेंटल हेल्थ बि ॾाढी जंहिंजी सुठी हूंदी आहे त मां चवंदी आहियां हुनजो बचपन जेको आहे, जेका फैमिली लाइफ आहे, उहा ॾाढी ख़ूबसूरत हुई। सो ईअं ई मां चवंदमि त जॾहिं तव्हांखे कंहिंजी पर्सनैलिटी खे जज करणो हुजे न त तव्हां इहो सोचींदा कयो त इन जो बचपन कीअं हुयो ऐं जॾहिं उहो इलाही गुस्से वारो आहे त उन शायदि ॾाढियूं मारियूं खाधियूं हूंदियूं। बचपन में मारियूं त सभिनि खाधियूं आहिनि। शरारती त हर कोई हूंदो आहे, पर कुझु ॿार शरारती न आहिनि बि हूंदा, उहे ॾाढा सुलझियल हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो जेको वॾेपन में मां चवंदमि जीअं वॾा थींदा आहिनि त पोइ उन्हनि जी वरी डिफरेंट पर्सनैलिटी हूंदी आहे, उहे लीड कंदा आहिनि। ऐं कुझु माण्हू शरारती बि मां ॾिठा आहिनि जेके बचपन में शरारती हुया, अॼु उहे वरी लीडर्स आहिनि, अॼु उहे कंहिं कंपनी में CEOs आहिनि, कंहिं सुठी पोस्ट ते आहिनि, कंहिं सुठो प्रोफेशनली पंहिंजी लाइफ गुज़ारनि था। सो ईअं ई अॼु असां पंहिंजे सेलिब्रिटीज़ सां ॻाल्हाईंदासीं त उन्हनि जो बचपन कीअं गुज़रियो, उन्हनि बचपन में छा शरारतूं कयूं, छा उन्हनि जूं अहिड़ियूं कोई यादूं आहिनि जेके बचपन में उन्हनि कयूं ऐं अहिड़ियूं यादूं आहिनि जेके हींअर ताईं उन्हनि खे यादि आहिनि। सो इहे सभु ॻाल्हियूं थींदियूं, पर इन सां गॾु जी असां सां गॾु आहे रमीज़ हैदर। मां हुनखे अस्सलाम वालेकुम चवंदमि, वेलकम टू मॉर्निंग एट PTV नेशनल। कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम, छा हाल आहे? सब ठीक आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां कीअं आहियो? मां हुते वेठी हुयसि त मूंखे एॾी खुशबू पई अचे, एॾी खुशबू, हालांकि मां ॾिठो न हुयो छा आहे, पर मां सम्झी वियमि त छा आहे। बिल्कुलु, छो जो जेको आहे सबा जी जेका ख़ासि रिक्वेस्ट थी, अॼु असां मां ठाही असलम रोड जी बिरयानी, जेका तमामु बहितरीन ऐं हिकिड़ी यूनिक आहे। इहा कहिड़ी बिरयानी? असलम रोड की बिरयानी? कराची में बंस रोड वारी साइड ते हिकिड़ो रोड आहे असलम रोड, ठीकु आहे, उनजी ॾाढी फेमस बिरयानी आहे इहा, त मां चवां भला तव्हांखे मां उहा ट्राई करायां। जी बिल्कुलु, मतलब इहा असांखे बिरयानी जेका आहे ॿाहिरि जी टाइप जी ॿाहिरि जी ॿाहिरि खाईंदा आहिनि देग वारियूं बिरयानियूं ऐं होटलनि वारियूं बिरयानियूं,
उहा बिरयानी छो जो बिरयानी हर कोई जॾहिं बि घर में ठाहींदो आहे त इहो चवंदा त हिन में टेस्ट ॿाहिरियों हुजे पर हुजे साफ़ सुथरी घर में साफ़ पकल सुथरी घर जी हुजे घर जी ठहियल अच्छा सभिनी खां पहिरियों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तमामु ॾिसण खे सलाम त अच्छा मतलब अॼु असांजो स्ट्रीट फूड आहे स्ट्रीट फूड में असांजी बिरयानी आहे मेन काफ़ी माण्हू वाकई जॾहिं असां बिरयानी ऑर्डर कंदा आहियूं त कोशिशि कंदा आहियूं उन थोड़ी चटपटी टेस्ट हुजे बिल्कुल बिल्कुल ऐं थोड़ो देगी स्टाइल हुजे देगी स्टाइल अचे ऐं ॿियो थोड़ी रसदार हुजणु खपे बिरयानी जो मक़सदु इहो न हूंदो आहे त ड्राई राइस हुजनि या की रायते जी नीड पए रायतो बिरयानी सां न खाइणु घुरिजे छो जो बिरयानी सां टेस्ट गुम थी वेंदा आहिनि रायते जो हुजण पर अगरि रायतो ॾाढो सुठो हूंदो त मां त ज़रूरु खाईंदी आहियां छो त इहो तॾहिं रायतो माण्हू विझी खाईंदा जॾहिं बिरयानी ॾाढी ड्राई हूंदी आहे नीड हूंदी आहे कंहिं सॉस जी कंहिं लिक्विड जी इहा ई ॻाल्हि आहे त अच्छा बिरयानी जे बारे में सभा थोरो असां डिस्कस कंदासीं त बिरयानी जो अक्सर जेके बूटियूं माण्हू रखंदा आहिनि तमामु वॾियूं रखंदा आहिनि तव्हां ॾिठो हूंदो अक्सर पूरो कचो ऐं ड्राई नंढियूं बूटियूं हूंदियूं आहिनि सुठी चिकन हूंदी आहे बिल्कुल बिल्कुल ओवर चिकन हूंदी आहे न वॾियूं पहलवान मुर्गियूं जे हूंदियूं वॾियूं हेवी साइज़ त उहे न हुजण पहलवान मुर्गी न जी बिल्कुल त मुर्गी हमेशह नंढी साइज़ जी वठंदो ऐं उन खां पोइ जो बूटियूं बि नंढियूं बेशक तव्हां बोनलेस बि ठाहियो या बोन बि ठाहियो उहा ॻाल्हि नथो कयां मां पर बूटी हमेशह नंढी रखणु घुरिजे बिरयानी जी तव्हां थोरो अगरि स्क्रीन ते तव्हां ॾिसी सघो था ज़ूम करे हीअ बिल्कुलु 1 बाइट साइज़ जी जेको आहे चिकन आहे विथ बोन ठीकु आहे बोन जो पंहिंजो टेक्सचर हूंदो आहे त बोन हुजणु तमामु ज़रूरी आहे तव्हां ॾिसी सघो था कि कैमरामैन साहब तव्हांखे ॾेखारे बिल्कुलु स्मॉल साइज़ रमीज़ ॾाढी ख़ूबसूरत थी लॻे ऐं ॾाढी मज़ेदार थी लॻे ख़ुशबू मूंखे होसता ई अचे पई हाणे हिनजी रेसिपी मूंखे ॿुधाईंदा हलंदो त असलम रोड जी बिरयानी ठाहिण लाइ सभिनी खां पहिरियों मां छा कयो चिकन ऐं पटाटा जेके आहिनि मां ओवरनाइट मैरिनेट कया हाणे मैरिनेशन जे लाइ जेको आहे हिकिड़े बाउल जे अंदरि तमामु स्पाइसिस जंहिंजे अंदरि लूणु ॻाढ़ा मिर्च सुकनि धाणनि जो पाउडर गरम मसाले जो पाउडर टमाटा स्लाइस लीमा स्लाइस ऐं जेको आहे कॉटेज चीज़ जेका हूंदी आहे जेको पनीर हूंदो आहे जेके असां चवंदा आहियूं उहो इहे सॼी राति ॾहीअ में विझी मां बसर इहो न बि विझूं छो जो काफ़ी माण्हू पनीर ऐं सभु शयूं नथा खाइनि त कोई मसइलो न ॾही तव्हां पोइ घणी एक्स्ट्रा करे विझिजो ठीकु आहे ॾही विझी सॼी राति चिकन ऐं पटाटनि खे मैरिनेट करे रखियो सुबुह जो उथी इन्हनि खे मां फ्राए कयो त असांजो कोरमो तयारु थी वियो जल्दी क्विकली रेसिपी आहे इहा बिरयानी जी ठीकु आहे छो त शूट ते बि अचिणो हूंदो आहे जल्दी जल्दी तयारियूं करणियूं हूंदियूं उन जे करे उन खां पोइ चांवर जेके मां कयमि अच्छा क्वांटिटी ईअं हुई त चिकन जेका हुई उहा मूं वटि 1 kg जी क्वांटिटी हुई हाफ kg हुन जे अंदरि राइस हुया छो त राइस डबल थी वेंदी चिकन घटिजी वेंदी आहे पचण खां पोइ श्रिंक थी वेंदी आहे तंहिंजे करे चिकन घणी हुजणु खपे राइस घटि हुजणु खपे माना ओड़ जो कॉम्बिनेशन घणो हुजे हिन में आलू छो न विधा अथव आलू पहले आहिनि सभा अगरि असांजो टॉप कैमरा तव्हांखे ॾेखारे सघे हे पटाटा बि नंढड़ी साइज़ जा ॾिसो आलू आहिनि असां कराची वारनि खे न बिरयानी जेका आलू वारी खपंदी आहे मेमनी बिरयानी जो इहो सिंबल आहे त उन मेमून माना मेमून असांजे बिरादरी वारा जेके उहो पटाटो ज़रूरु पंहिंजे खाधनि में यूज़ कंदा आहिनि इहो सिंबल ऑफ द मेमन वैरायटी जो हूंदो आहे मेमन बिरादरीअ जो हूंदो आहे पटाटो सिंधियुनि में बि हूंदो आहे बिल्कुलु बिल्कुलु आलू खपंदो आहे बिरयानी जे अंदरि पर वरी कुझु बिरयानियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन में पटाटो न हूंदो आहे एड करणो उहो वरी पोइ डिफरेंट थी वेंदियूं ठीकु आहे त इन ॻाल्हि जो ख़्यालु रखिजो ऐं राइस जे बारे में सभा थोरो मां जल्दी सां ब्रीफ ॾेई वठां राइस हमेशह बिरयानी जॾहिं बि तव्हां बॉइल कंदव उन में हिकिड़ी ॻाल्हि जो ख़ासि ख़्यालु रखंदो असां छा कंदा आहियूं पहिरियों राइस बॉइल करे रखी छॾींदा आहियूं पोइ आराम सां बि कोरमो ठाहींदा आहियूं इहा शइ ग़लति आहे हमेशह कोरमो तव्हांजो नरम थी वेंदा आहिनि टेस्ट छॾे वेंदा आहिनि हेॾा राइस गरम गरम थियनि ऐं राइस 3 बेचिस में पवणु घुरिजनि 3 दफ़ा एड थियनि कोरमे जे अंदरि सभिनी खां पहिरियों गरम पाणी में राइस बि हल्को स्टर करे कढंदासीं कचे माना कचो चांवर खां थोरो पकल हूंदो आहे इहो असां पहिरियों रस में विझंदासीं ठीकु आहे उन खां पोइ थोरो अञा पचाए वरी उहो लेयर वरी पोइ 3 दफ़ा फुल टर्न करे मथां आख़िर करे टाइम न हूंदो न रमीश असां जेका भाॼी हूंदी आहे कोरमो हूंदो आहे उहो पियो हूंदो आहे मथां चांवर विझंदा उहो सुठी बिरयानी ठही वेंदी आहे न बेस में त कोरमो ई आहे सभा मां चांवरनि जी ॻाल्हि पियो कयां चांवर माना 3 जॻहियुनि ते विझणा आहिनि थोरा पचाए ज़रूरी त न आहे त लेयर्स कयूं सभा इहो हूंदो आहे त अक्सर माण्हू जॾहिं बिरयानी कढंदा आहिनि न त उहे हेठियां मथां जॾहिं चांवर मिक्स थींदा आहिनि पोइ हेठियां वारा चांवर सॼा भुरी वेंदा आहिनि छो त उहे ओवर कुक थी वेंदा आहिनि त उहे चांवर रस में जेके आहिनि कचा एड थियणु खपनि बेस में सभा वारी ॻाल्हि वैलिड आहे त बेस में भली बोड़ जो मां ॻाल्हि न पियो कयां पर चांवर जेके मथां पवंदा आहिनि 3 जॻहियुनि ते थी पवंदा 3 दफ़ा बॉइल थी पवंदा त इहा आहे सिबिल त तव्हांजो हेठियां मथां राइस जेको हूंदो न हिकु जहिड़ो बीहंदो ऐं राइस बिरयानी जे माण्हू अक्सर इहा चवंदा आहिनि असां त बाबा टोटनि चांवरनि में बिरयानी ठाहे वेंदा आहियूं त टोटनि चांवरनि में बिरयानी कॾहिं बि न ठहंदी आहे इन ॻाल्हि जो ख़ासि ख़्यालु रखिजो हुन में कोई टेस्ट न हूंदो आहे बिरयानी जे अंदरि राइस जो पंहिंजो कॉम्बिनेशन पंहिंजो टेस्ट तमामु ज़रूरी आहे ठीकु आहे न उहो सुठो लॻंदो आहे जी जीअं अॼु मां शुरू में ई ॻाल्हि कई त भई बचपन जूं यादियूं जेके हूंदियूं आहिनि न त हाणे तव्हां शेफ आयो बिल्कुल ऐं ज़ाहिर आहे बचपन में तव्हां खाधा त न पचाईंदा न बिल्कुल सो बचपन जी अहिड़ी कहिड़ी यादि आहे अहिड़ी कहिड़ी यादगार डिश आहे तव्हांजी जेका तव्हां खाईंदा हुजो पर अॼु त उहा न मिलंदी हुजे ऐं तव्हांखे ॾाढी यादि ईंदी हुजे तव्हांजे मुंहं में पाणी ईंदो हुजे बिल्कुलु तव्हां ॾाढी वैलिड ॻाल्हि कई लाड़काणे वारी साइड ते हिकिड़ी मिलंदी आहे पाक चोरी
अगरि तव्हां ॿुधी हूंदी त पाक पाक कचोरी उनखे चइबो आहे। उहा बेसिकली कचोरी हूंदी आहे जेका चाट वांगुरु हूंदी आहे। मुंहिंजो पीउ जेका मूंखे ॾाढो धड़का ॾींदो, छो त इहे हूंदियूं आहिनि थोरी झटपटियूं शयूं, गंदा घी वारियूं शयूं हूंदियूं आहिनि न, त मां उहो प्यालो भराए वठी ईंदुमि, पोइ लिकी वेई उहो खाईंदुमि। या जेका हिकिड़ी बिरयानी हूंदी, भिटाई बिरयानी जे नाले सां उहा बिरयानी मिलंदी, उहा बि तमामु बहितरीनु हूंदी। त मूंखे उहा ऐं ॿी मां तव्हांखे पंहिंजी हरकत त ॿुधाईंदुमि, मां हरकतूं कहिड़ियूं कंदो हुउमि नंढड़े लाइ। अक्सर शादियुनि जूं गाॾियूं जीअं तयारु थी वेंदियूं आहिनि न रोडनि ते, त उन्हनि में जेके गुल लॻल हूंदा आहिनि, अहिड़ो कुझु मां छा कयां, बसि रोड ते डुकां उन जेके गुल उहे पटे अचां वञी, त इहे मां खणी घर वञी उन्हनि खे पोखियां वञी। हाणे उहे वीचारा अॻ में गाॾीअ में लॻल मुरझायल हूंदा आहिनि, उन्हनि खे वेही महिनतुनि सां पोखियां कयां त जीअं वधनि। शरारती ॿार हुयो, यादूं केॾे ॾाढियूं मज़ेदार शरारतुनि वारियूं, इहे असांखे सॼी ज़िंदगी यादि रहंदी, मरी बि वेंदासीं न, यादूं न विसरंदियूं। मूंखे ॿुधायो छा यादि हूंदो आहे, असां कॉलेज वेंदा हुआसीं न, त उते जेको हिकिड़ो कुराड़ो अंकल हूंदो, हुनजी चाट एॾी ज़बरदस्त हथ जी ठहियल हूंदी हुई, सही माना बसि सॼो ॾींहुं कुझु न मिले इहा चाट में, अलाए उहो हाणे हूंदो अलाए न हूंदो। मां वरी चटणियूं खणी ईंदो मां, उन्हनि जो उहे मसाले बीठा आहिनि, मां एक्स्ट्रा मसालो विझी ऐं उहो खणी वठां पंहिंजी तरफ़। त इहो हूंदो। हिकु दफ़ो बाग़ में हिकिड़ो सूरजमुखी जा वॾा गुल न हूंदा आहिनि, जीअं सनफ्लावर जा वॾा गुल हूंदा आहिनि, उहे लॻा पिया। मूंखे अट्रैक्शन गुलनि सां उहो ॿुधायो मां वाक़ियो, सॼो जो सॼो वण हिकिड़े गुल जे करे मूंखे वण किरणो पियो, मां ट्रपो ॾेई हुन वण ते चढ़ियुमि, त इहो मां जीअं पकिड़े वठां तकड़ि में मां हिकिड़ो गुल पटे वठां, आख़िर गुल त मां हुनजो हिकिड़ो गुल ज़रूरु पटियमि, जंहिंमें मां खसखस ऐं ॿिज जेके हूंदा आहिनि ब्लैक वारा। माना शेफ बि जेके आहिनि अहिड़ा शरारती थी सघनि था, इहे हरकतूं करे सघनि था। गुलनि जे पोयों बि भॼंदा आहियो न, गुलड़नि जे पोयों न गुलड़नि जे पोयां केरु कोन वञे न। गुल ॾाढा मूंखे वणंदा आहिनि। हिन महिल ताईं बि ग्रीन असांजे सेट ते ॾिसी सघो था, केॾी हिकिड़ी ग्रीनरी, त सेट माहौल बि हैप्पीनेस वारो माहौल थी वेंदो। कॾहिं कॾहिं परेशानी माण्हू अचे त हैप्पीनेस तॾहिं थींदी आहे जॾहिं तव्हां पंहिंजे सर्कल सां वेही, पंहिंजे फ्रेंड्स सां वेही, पंहिंजे कज़न सां वेही न, बचपन जूं यादूं यादि कयो, चाहे खाधे पीते जूं हुजनि। अच्छा, बचपन में न बिरयानी जी असांखे एतिरी वैल्यू न हूंदी, बसि मां ठाहे छॾींदी, हाणे बिरयानी जी वॾी वैल्यू आहे। पर जी हाणे इहे खाधा पीता त असां हाणे खाईंदा रहंदासीं, यादूं बि असां यादि कंदा रहंदासीं। हींअर असांजे पैनल में ज़बरदस्त डॉक्टर साहब आहे, छो जो हेल्थ बि ॾाढी ज़रूरी आहे। सो ईअं ई आहे त भई जॾहिं असां यादुनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, इहे सभु ॻाल्हियूं कंदा आहियूं न, त असां इहे सभु तॾहिं यादूं इंजॉय कंदासीं, इहे सभु शयूं तॾहिं इंजॉय कंदासीं जॾहिं असांजी हेल्थ सुठी हूंदी। ऐं मां जीअं ॻाल्हि कई त असां पंहिंजा एल्बम्स खोले यादि कंदा हुआसीं, ॾिसंदा हुआसीं, हाणे बि ॾिसंदा आहियूं, त अखियूं सही हूंदियूं त असां ॾिसंदा हुआसीं न। सो ज़बरदस्त डॉक्टर असांखे जॉइन करे विया आहिनि हेल्थ वारे सेगमेंट में। डॉक्टर ज़ाहिर जेके आई स्पेशलिस्ट आहिनि, आई स्पेशलिस्ट जे हवाले सां उन्हनि जी काफ़ी महारत आहे। डिफरेंट उहे जेके इलाज करे रहिया आहिनि अखियुनि जे हवाले सां, ऐं कहिड़ा इलाज करे रहिया आहिनि, मां उन्हनि खां पाण ई पुछंदमि। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे बचपन की यादें हैं हमारी, आपकी भी कोई यादें होंगी मज़ेदार, और वो अभी तक आपकी कोई शरारत आपको याद हो तो प्लीज़ हमें बताएं। ऐसी कोई शरारत तो मुझे याद नहीं है बहरहाल। लेकिन शरारती थे आप या बड़े शरीफ से बच्चे थे? मुझे ऐसा लग रहा है आप बड़े शरीफ होंगे और बहुत सीधे साधे बच्चे, क्योंकि डॉक्टर्स की ना लाइफ भी फिर आगे चल के बड़ी ड्राई हो जाती है, ऐसे ही है। अच्छा सर, आइज़ के बारे में आपसे बात होगी आज, क्योंकि हमारी आइज़ की हेल्थ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो आइज़ को कैसे साफ़ सुथरा हाइजेनिक रखा जाए, क्या रूटीन होनी चाहिए, और लेंस पहनना कितना हार्मफुल है और कितना उसमें एडवांटेज हम उस चीज़ से ले सकते हैं? ठीक है, सबसे बेसिक तो ये है कि आपने लेंस की बात की, तो ज़्यादातर आजकल जो इन्फेक्शंस वगैरह हो रही है वो तो कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से ही हो रही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेंस में बड़ी एडवांसमेंट आई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आप किस ब्रांड का, किस मटेरियल का लेंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर मटेरियल हर एक पेशेंट को या हर एक कैंडिडेट जो है उसको सूट नहीं करता। सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होती है कि आया जी ये लेंस जो है ये आपकी आई के लिए आइडियल है या नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास ये आती है कि जी कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं या फिर ट्रांसपेरेंट लेंसेज हैं। तो ये बात याद रखिएगा, हमारी आँख के सामने का जो शीशा है जिसको कॉर्निया कहते हैं, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ये एवेस्कुलर है, मतलब बॉडी का वो वाहिद पार्ट है जिसके अंदर कोई खून की नालियाँ नहीं है। तो इसको ऑक्सीजन बाहर की तरफ से हवा से, इसको आउटर जो बाहर की तरफ से इसको हवा से ऑक्सीजन चाहिए,
और आँख के अंदर की तरफ से जो इनर लेयर है उसको अंदर एक लिक्विड होता है, उससे ऑक्सीजन ले रहा होता है। तो अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस आँख के सामने लगा दें तो जो हवा कॉर्निया को जा रही होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं, आँखों में इरिटेशन होती है। तो हमें ऐसे मटेरियल को चूज़ करना है जो आपकी आँख के लिए बेस्ट हो और उससे आपकी आँख के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसमिशन भी पूरी हो और जो आपकी नीड है वो भी पूरी हो रही हो। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले कंसल्ट कर ले जो एक्सपर्ट है उस कॉन्टैक्ट लेंस के हवाले से, वो जो आपको एडवाइस करे फिर आपने वो यूज़ करना है। अच्छा सर, आजकल ये जदीद टेक्नोलॉजी ने हमें काफ़ी हमारी लाइफ इजी कर दी है, तो जिनकी अगर आई साइट वीक है तो वो भी ऐसा कोई प्रोसेस करवा के और अपनी आई साइट सही करवा सकते हैं, उनको ग्लासेस से छुटकारा मिल जाएगा, लेंस से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो कौन से प्रोसेस है और वो कितने उसमें कितना ख्याल रखना पड़ता है? इसमें देखें बेसिकली आँख की जो सर्जरीज़ है उसमें बहुत जिद्दत आई है। आजकल लेज़िक है, लेज़िक के फिर और टाइप्स है, फेमटो है, फेमटो की फिर और उसकी सब डिवीजन्स हैं, या फिर ट्राईफोकल इम्प्लांट करवाते हैं आँख के अंदर, कंप्लीट सर्जरी, ग्लासेस से छुटकारा है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं 18 से 20 साल के बाद। अब एक बच्चा है उसकी एज 5 साल है, 6 साल है, ये वो एज है जहाँ पे उनके जो माइनस का नंबर है जिसको मायोपिया कहते हैं वो इस एज पे बढ़ना शुरू होता है। अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये 18-20 साल पे आकर वो नंबर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ना तो आप लेज़िक करवा सकते हैं, ना दूसरी जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है उस पर जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है ये बढ़ता हुआ जो नंबर है इसको किस तरह रोका जाए। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फ़र्स्ट टाइम मैंने खुद सिंध में फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, उसको कहते हैं ऑर्थोकेराटोलॉजी। ऑर्थोकेराटोलॉजी इंटरनेशनली ये बहुत अप्रूव है। ये यूएस में मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे इस पर बड़ा प्रैक्टिस है और इसके थ्रू जो माइनस का नंबर बच्चों का बढ़ रहा होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सही है। ये कि अच्छा, छोटे बच्चों का भी जो नंबर बढ़ रहा होता है, बिल्कुल 5 साल से लेकर 18 साल तक। नेचुरली आंखें जब वो पैदा होते हैं उनकी आंख वीक होती है, ऐसे भी है? वो हेरिडिटी है, वो अलग है। जैसे अगर पेरेंट्स को ग्लासेस है, बिल्कुल प्रोग्रेसिव मायोपिया को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें हम कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, वो लेने के बाद जो है वो एक स्पेशल किस्म का लेंस ये यूएस से हम लोग मंगवाते हैं, वो उस पेशेंट की आंख पे रख के उसको बच्चे को सुला देते हैं। जब ये बच्चा सुबह उठता है तो पूरा दिन के लिए एक तो ग्लासेस फ्री होता है, मतलब ये कि पूरा दिन उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं, उसकी नज़र बिल्कुल नॉर्मल 6/6 होती है। दूसरा, ये जो बढ़ता हुआ नंबर है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ये बच्चा जब बड़ा होगा 18-20 साल तक, 22 साल तक जब इनकी एज हो जाती है, इनके लिए फर्दर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है वो इजी हो जाती हैं। मतलब वो चाहे तो लेजिक करवा ले, चाहे तो फेमटो के ज़रिए या इम्प्लांट या जो भी प्रोसीजर्स है सर्जिकल, उसके थ्रू वो ग्लासेस से छुटकारा पा सकता है। सही है जी। अच्छा, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स भी काफ़ी चीज़ों के होते हैं। आपने कोई सर्जरी तो करवा ली, लेकिन फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स से बचना फिर कैसे होता है? वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो है ना, हर पेशेंट सर्जरी के लिए नहीं होता। आपने पहले देखना होता है कि आया कुछ एग्जामिनेशंस होती है, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये वाला पेशेंट जो है वो सर्जरी पे जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर तो वो सर्जरी पे मिसाल के तौर पे किसी की -18, 15, 20 नंबर है चश्मे का, तो उसके लिए सर्जरी गुड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी आंख के पीछे पर बताते हैं कि आपने सर्जरी नहीं करवानी, बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है। बिल्कुल हम उनके लिए जो फर्दर कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, मतलब अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी बड़ी जिद्दत है। उसके अंदर ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे लेंसेज है जो आप 7 डेज़ तक भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे लेंसेज है जो आपने जो है ना 3 दिन तक भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके केयर है, उसकी सारी चीज़ें हैं, उनकी जो है ना वो पेशेंट को हम बता रहे होते हैं और उससे मतलब काफ़ी पेशेंट्स है जो हैप्पी हैं। अच्छा सर, ये कैटरैक्ट क्या है? क्योंकि कुछ नई क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं आईज़ के शोबे में, तो जैसे केराटोकोनस है और कैराटकस है, पता नहीं क्या क्या। हाँ। तो ये क्या है? देखें, केराटोकोनस जो है ना वो एक जो मेरी स्पेसिफिकली जो मेरी स्पेशलिटी है वो है केराटोकोनस। अब केराटोकोनस जो है वो एक बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये बहुत आजकल जो है ना, जब जाहिर सी बात है हमारी स्पेशलिटी की वजह से जो पेशेंट रेफ़र होते हैं मेरे पास आते हैं, हाँ जी। तो दिखने में ये आ रहा है कि ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। ये आँख के सामने का जो एक शीशा है जिसको मैंने बताया कि कॉर्निया है, इसकी अपनी एक शेप होती है फुटबॉल की तरह। जब ये अपनी शेप को चेंज करके बल्ज आउट हो जाए तो इस कंडीशन को केराटोकोनस बोलते हैं। अच्छा, इसके कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से ये होती है और पेशेंट को इसके बारे में नो हाउ भी नहीं होता। जब पेशेंट क्लिनिक में आते तो वो चीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। अगर आँखों में एलर्जीज़ हैं, आँख को कांस्टेंट रब किया आपने, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है, डिजीज़ है, मुख्तलिफ सिस्टेमिक डिजीज़ है, ओकुलर सरफेस डिजीज़ हैं, उसकी वजह से पेशेंट क्या करता है, आँख को रब करता रहता है।
अब इस रबिंग की वजह से जो सामने जो मैंने बताया कॉर्निया है उसमें जाहिर सी बात है कोई ब्लड वेसल्स है नहीं, वो रब करने की वजह से वो उसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। एक बार जब कॉर्निया का शेप चेंज हो जाएगा फिर हम जिस भी चीज़ को देखने लगेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो इमेज हमारे क्लियर नहीं होगी, हम डिस्टॉर्टेड इमेज देख रहे होंगे, मतलब एक चीज़ 4-5 जगह नज़र आ रही होगी। तो मेरी अपनी स्पेशलिटी में ये है कि ये इस टाइप के मरीज़ है उसके पास हमारे पास क्या ऑप्शन है। फर्स्ट पे हम ये देखते हैं कि जी आया ये जो पेशेंट आया है इसको ये जो प्रॉब्लम है इसको इस स्टेज पे रोकना कैसे है। ओके। क्योंकि बीमारी अगर रुकी नहीं तो फिर वो बढ़ती रहेगी। तो इसका एक प्रोसीजर होता है CXL कहते हैं उसको, कॉर्नियल क्रॉस लिंकेज, उसमें हम इस प्रॉब्लम को इस स्टेज पे रोक देते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर फर्दर कुछ ऑप्शंस होती हैं जिसमें एक तो सर्जरी है जिसमें ट्रांसप्लांट है, मतलब आपकी आँख की जो कॉर्निया है उसको आपने किसी और इंसान की आंख लगा दी है, जो कहते हैं ना दूसरी आंख लगाना। आंख तो बेसिकली नहीं लग रही होती, वो कॉर्निया जो है ना वो एक इंसान के दूसरे इंसान को लगा रहे होते हैं। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें 18 महीने तक आपकी आंख में टांके लगे रहेंगे, तकलीफ़, फिर आंख का प्रेशर भी बढ़ सकता है, उसकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग जो करते हैं हम ये करते हैं कि इस पेशेंट को बग़ैर ऑपरेशन के दोबारा नॉर्मल विजन को किस तरह दिया जा सकता है। तो हमारे पास कुछ स्पेशल लेंसेज होते हैं इसको स्क्लेरल लेंसेज कहते हैं, जो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। उसमें यह होता है कि हम पेशेंट की पूरी आंख की मेजरमेंट्स लेते हैं, मेजरमेंट लेने के बाद हम लेंस का एक प्रॉपर ट्रायल करते हैं कि जी हमने अच्छा इस पेशेंट की जो स्टेज है बीमारी की किसी स्टेज पे है, फिर उसकी कुछ टेस्ट होते हैं, वो करवाने के बाद हम पेशेंट की पूरी मेजरमेंट के हिसाब से ख़ुद चेक करते हैं कि इस पेशेंट को अगर ये लेंस लगाया जाए तो इसकी नज़र कितनी हो सकती है। तो मेरा एम यही होता है कि पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल करें, विजन 6/6 है, 20/20 है, इतनी विजन उसको दे दें कि आप जो नॉर्मल इंसान है उसकी तरह वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें। इस प्रोसेस का पूरा प्रोसीजर का जो अमाउंट है वो कितना होता है, चार्जेस कितने लगते हैं? असल में ये जो चीज़ें हैं ना ये हम डॉलर्स में इस बता रहे होते हैं क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ है, $300 से लेकर $600 के बीच में हम ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं। और इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, जब आप एक बार आप चीज़ ले लें वो आपकी लाइफ उसकी एक्सपायरी नहीं होती। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह ना कि आप तकलीफ से बच रहे होते हैं और विजन की गारंटी होती है कि आपको विजन 100% मिलेगा तो आपको ये हम चीज़ देंगे, वरना नहीं। सही। अच्छा, काफ़ी देखा गया है ना, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी आइज़ का कलर जो है वो डिफरेंट होता है और फिर थोड़ा बड़ा होता है फिर डिफरेंट हो जाता है, और जब वो एडल्ट होता है तो उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ऐसा होता है और क्यों होता है? नहीं, बेसिकली जो आई का कलर होता है उसमें कोई वेरिएशन आती नहीं है। वो अलग बात है कि जब एज के साथ चीज़ें बन रही होती हैं ना, कुछ चीज़ों का कलर डल होना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जब कलर मज़ीद कंप्लीट चढ़ना, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन कलर बचपन में कुछ बड़े होकर कुछ ऐसा नहीं होता, कलर एक ही रहता है। ऑड आइज़ उसका क्या होता है? ऑड आइज़ मतलब जैसे एक आंख का एक कलर होता है, दूसरी आंख का दूसरा बिल्कुल कलर होता है, तो ये होता है, ये क्या सही हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल, ये आयरस, हमारी आंख के अंदर एक चीज़ होती है आयरस, कलर उसी का होता है। ये जो ब्लैक एरिया होता है ना, ये सामने का जो शीशा है इसके पीछे एक झिल्ली है, उसको आयरस कहते हैं, ये उसका कलर है। वो कलर दोबारा से आप ठीक नहीं कर सकते, मुख्तलिफ डाई के थ्रू कलर कुछ थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो एक सेफ नहीं है सर्जरी। अच्छा, अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसके आंखों में भैंगापन है जी, तो वो सही हो सकता है, और अगर उसका इलाज ना करवाया जाए तो वो टाइम के साथ बढ़ भी जाता है, ऐसा भी कुछ है? देखें, भैंगापन की ना कई किस्में हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले ये देखना है कि भैंगापन का रीज़न क्या है, क्योंकि भैंगापन को हमारी लैंग्वेज में स्क्विंट कहते हैं या स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। अब एक बच्चा है, उसकी आंख का जो है वो बचपन पैदा होते ही जो है वो कुछ ऐसी बीमारी आ गई, जैसे बुखार हो गया, फिट्स पड़ने लगे, तो उसकी वजह से मसल जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो एक अलग मसला है। एक बच्चा है, उसकी एज 5-6 साल है, उसकी एक आंख में जो है ना बचपन से ही पैदा होते ही कोई चश्मे का नंबर होगा, जैसे -5, 6, 7, और एक आंख बिल्कुल ठीक होगी। अब जिस आंख में नंबर होगा वो डेविएट हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी, डेविएशन पे चली जाएगी। तो हमारा फर्स्ट एम ये होता है कि इस आंख के विजन को दोबारा रिकवर करें। क्यों? इसलिए कि स्क्विंट की सर्जरी के बाद अगर उसकी आंख में विजन नहीं हुई तो वो दोबारा डेविएट कर जाएगी, दोबारा टेढ़ी हो जाएगी। पहले विजन को गेन करना है, उसके बाद स्क्विंट सर्जरी होती है और उसके बाद आंखें अलाइन हो जाती है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है काफ़ी लोग ना ऐसे एक्सरसाइजेस भी करते हैं, आइज़ की एक्सरसाइजेस होती हैं, उससे कहते हैं कि आइज़ हेल्दी रहती हैं और आपका विजन अच्छा रहता है, और कुछ लोगों का भैंगापन अगर होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। मैंने बताया कि स्क्विंट की टाइप्स होती हैं। हाँ। भैंगापन उस वक्त हम लोग एक्सरसाइजेस करवाते हैं जब 2 तरह की डेविएशंस है, एक ट्रोपिया है और एक फोरिया है। फोरिया जो डेविएशन होती है उसके अंदर हम एक्सरसाइज करवाते हैं, मतलब पेन पुशअप एक्सरसाइज हो गया, या फिर ये है कि मुख्तलिफ और एक्सरसाइजेज हम लोग बता रहे होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है वो जो अलाइनमेंट थोड़ी बहुत होती है वो सेट हो जाती है।
अगर आपका डेविएशन ज़्यादा है, स्क्विंट ज़्यादा है, तो वो बगैर एक सर्जरी के ठीक नहीं हो सकती। सही। अच्छा सर, जैसे वक्त के साथ, एज के साथ आपकी आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी जो हम लोग फ़ोन इतना यूज़ करते हैं, या फिर कोई लोग आप उनकी 9 to 5 जॉब है, तो हर वक्त वो स्क्रीन का काम होता है हर वक्त, तो आइज़ पे ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसकी हेल्थ के लिए क्या किया जाए, कैसे उसका ख्याल रखा जाए, और क्या खाया जाए जिससे आँख की जो हेल्थ है वो बेहतर रहेगी और विजन बेहतर रहे? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो हम लोग स्क्रीन देख रहे होते हैं ना, किसी भी किस्म का स्क्रीन जहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं, तो यहाँ से स्क्रीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं जो कि आँख के पर्दे को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम इस रेडिएशन से बचने के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं। तो इसके स्पेसिफिकली ग्लासेस आते हैं, उसको लगा कर ये कि हम वो रेडिएशन से बचा जा सकता है। दूसरा एक रूल होता है 20-20-20 का रूल। 20-20-20 का रूल, ये एक रूल है। इसमें ये होता है कि हम हर 20 मिनट्स के बाद हाँ। 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट अवे देखें। ओके। तो ये जो आपका फोकस होता है ना, एक जगह पे कांस्टेंट फोकस, उसकी वजह से भी आपके प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। जब आपको आंख को जो है वो कुछ टाइम के लिए दूर फोकस करवाएंगे, तो आपका जो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो मसले आपको एस्थेनोपिक सिम्टम, सर का दर्द होना, नज़र का जो है ना कुछ टाइम फोकस करके फॉगी होना, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सही है। अच्छा सर, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, उनकी भी आइज़ काफ़ी अफेक्ट होती हैं, और मैंने एक आपके डॉक्टर्स जो है, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो व्हाट इज़ दिस? अच्छा, डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है ना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट मैं समझता हूँ कि आँख पे होता है इसका। क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हमारी आँख के पर्दे में बहुत बारीक खून की नालियाँ हैं, बहुत बारीक हैं। वो वैसी आँख से नहीं देख सकते, उसकी फिर कंप्लीट जो है वो स्पेशल लेंसेज के थ्रू पीछे देखते हैं, वो नज़र आता है, या फिर कुछ स्कैन्स में वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब डायबिटिक लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके अंदर जो है वो लीकेज हो जाता है, खून की नालियाँ पीछे आँख के पर्दे में लीक होना शुरू हो जाती हैं। अगर तो उसको ट्रीट भी किया, मतलब उसके मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। इनिशियली ये कि उसको जो है इंजेक्शंस आँख के अंदर लगाई जाती हैं, एंटी वेजफ इंजेक्शंस होती हैं, उससे वो ब्लीडिंग को, मतलब वो खून को जज़्ब किया जा सकता है। और अगर वो चीज़ उससे बढ़ जाए तो फिर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है आँख का, उसको विट्रेक्टमी कहते हैं। उस खून को जितना भी अंदर पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाल कर, उसमें फिर आँख के अंदर जो है वो ऑयल या फिर गैस, एक अलग दोनों पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें देख के वो डाली जाती है। और अगर फिर भी आपका जो है वो खून, ये डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुआ, फिर लीकेज होगी, फिर आपके सक्सेस जो सर्जरी, पोस्ट सर्जिकल जो आपका रेशियो है ना सक्सेस, वो आपका कम होता जाएगा, फिर वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट जाते हैं। तो जब डायबिटिक लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाए, आप HbA1c आपका 6.5 से बढ़ रहा हो, ठीक है, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा हो, 7, 8, 9, 10, 11 पेशेंट्स की 11, 12 भी होती है, वो नीचे नहीं आ रही होती, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, आई को तो आपने ट्रीट कर लिया, लेकिन आप अपने डायबिटीज़ को प्रॉपर ट्रीट करके उसको सेट करना है, वरना आँख बार बार ख़राब होती रहेगी। और इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, कि पीछे आँख के अंदर डायबिटीज़ की वजह से जो खून की नालियाँ हैं वो फट जाती हैं, इस कंडीशन को ये कहते हैं। अच्छा सर, खाने पीने का हमारा ताल्लुक़ है हमारे विजन से और हमारी आइज़ की हेल्थ से? बिल्कुल, हेल्दी फूड्स जो है वो आपकी आँख के पर्दे के लिए स्पेशल, और कहते हैं कि फ़िश खानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, फ़िश हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल, ये इसके अंदर जो वो सारी सब सप्लीमेंट चीज़ें हैं, फूड है जिसके अंदर विटामिन ए है, वो आँख के पर्दे के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो बिल्कुल उसका होना चाहिए, स्पेशली उस वक्त जब ग्रोइंग एज होता है, जब बच्चा 8 साल 7 साल, इस वक्त आँख बन रही होती है, अंदर स्ट्रक्चर बन रहा होता है, उस वक्त इनका बड़ा रोल होता है। सही। खरगोश बड़ा तेज़ होता है ना भागने में, उसकी आँख की विजन बड़ी तेज़ होती है, वो कैरेट का शौकीन होता है, कैरेट खाता है ऐसे ही है। तो क्या हम लोग भी कैरेट खा के, जिनकी आई साइट कम है, वो अपने विजन सही कर सकते हैं? ये विजन को रिकवर तो नहीं किया जा सकता, ये बातें हैं, लेकिन ये है कि हाँ, हेल्दी चीज़ें मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपका मिल्क भी है, इसके अंदर आपकी फ़िश भी है, कैरेट आपने बताया ये भी है, और सौंफ, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको अगर खाने शुरू कर दिया आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपकी दूसरी केयर है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अच्छा सर, हम लोग अक्सर सुनते हैं ना घरों में कि नानी दादी जो है मोतिया है इनको, और ये और वो, तो ये बड़ों में ही क्यों होता है? क्या बच्चों में भी ये हो रहा है मोतिया, और इसको कैसे इसका इलाज किया जा सकता है? देखिए, मोतिया नहीं, मोतिया की 2 टाइप्स हैं। एक है कंजेनाइटल, बाय बर्थ होता है, ठीक है, बच्चों में होता है, ये कंजेनाइटल कैटरेक्ट है,
और दूसरा ये है कि 40 साल के बाद जो है ना वो जो कॉमन है मोतिया सबको तकरीबन सभी को हो रहा है। वो इसलिए होता है कि आँख के अंदर एक कुदरती लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, उसकी नॉर्मल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है वो, वहाँ से लाइट पास होती है। जब एज के साथ साथ इंसान की एज बढ़ती रहती है तो जिस तरह आँख जो आपके सर के बाल है वो वाइट होना शुरू होते हैं, स्किन में झुर्रियाँ आने शुरू हो जाती हैं, इसी तरह उस लेंस के ऊपर ओपेसिटी आना शुरू हो जाता है, वो वाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जी उस लेंस को, अब पहले ज़माने में तो चीज़ें बहुत मुश्किल थी, आज से आप जाएं पीछे तकरीबन कोई 50-60 साल पहले लोग उस मोतिये की वजह से ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे थे। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं आप अंदर की तरफ जाएंगे, हाँ, तो वहाँ पे भी यही कहानी है। तो अब ये है कि वो बहुत कॉमन हो गया, मतलब आप अगर डेली जो है ना देखें आपकी कोई 10, 12, 15 कैटरेक्ट सर्जरीज हो रही होती हैं, मतलब कॉमन है। तो इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं कि आपकी वो जहाँ पे सफ़ेद एरिया बना हुआ है, कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं, उसको निकाल देते हैं। बहुत आसान है, अल्ट्रासाउंड वेव्स है, उसके थ्रू कुछ सर्जरी है, 5 मिनट की सर्जरी होती है। अब तो आँख को, मतलब अब तो बेहोशी भी नहीं है, आँख को सुन भी मतलब ड्रॉप्स के थ्रू किया जाता है। अब बहुत एडवांस, हाँ ये तो बहुत आसान है, बहुत एडवांसमेंट पे चली गई है। कुछ इंजेक्शंस के थ्रू करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब ड्रॉप्स से ना आँख को सुन करते हैं और कैटरेक्ट सर्जरी हो जाती है। तो फिर अब आप लेंसेज में भी बड़ी जिद्दत है कि जी आप कौन सा लेंस लगवाना चाह रहे हैं, कि आप ऐसा लेंस लगवाना चाह रहे हैं जब जिसमें आप ग्लासेस फ्री हो जाएं, करीब दूर दोनों, इंटरमीडिएट, चश्मा बिल्कुल ख़त्म होगा, ऐसे भी लेंसेज हैं। या फिर ज़्यादातर लोग लगाते हैं कि नहीं मेरी दूर की नज़र मेरी सही हो जाए, करीब में जो है ना मैं अपना चश्मा पहन के गुजारा करूँ, तो वो भी ऑप्शंस हैं। मोतिया तो अब बहुत कॉमन हो गया, मतलब कोई इतना मसला नहीं है। मतलब हमारे जो नानी दादियाँ और बड़ी उम्र के लोग डर रहे हैं कि मोतिया का हम लोग सर्जरी कैसे करवाएं, तो ये बहुत इजी है और बहुत इजी प्रोसेस है, 5 मिनट का। बिल्कुल, बहुत इजी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जाहिद, बहुत ज़बरदस्त आपसे हमें नॉलेज मिली। नाज़रीन, इन सेगमेंट जो देते ही इख्तिताम थी वियो आहे, वरी पहुंचूं था ब्रेक खां पोइ मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक टू मॉर्निंग एट PTV नेशनल। जी ज़बरदस्त कचहरी तो असांजी हलंदी रहंदी आहे, पर हींअर असांजो हिकिड़ो ज़बरदस्त सेगमेंट आहे जंहिंमें असां शाइरी बि ॿुधंदा आहियूं त कचहरी बि कंदा आहियूं ऐं थोरो मूड बि ठाहींदा आहियूं शाइरी ॿुधी करे। ऐं ज़बरदस्त पैनल में असां सां गेस्ट मौजूदु आहिनि, असांखे जॉइन करे रहिया आहिनि। मां उन्हनि जो वेलकम चवंदी हलंदमि। सभिनि खां पहिरियों त जी असां सां गॾु एजुकेशनिस्ट आहे, उहे लेक्चरार आहिनि बेसिकली, ऐं एक्टर, होस्ट, राइटर, सो मीडिया फील्ड ऐं वरी एजुकेशन फील्ड कीअं मैनेज कंदियूं आहिनि। मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। फरियाल अंजुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है फरियाल साहिबा? ठीक। ऐं उन सां गॾु असां वटि ज़बरदस्त शाइर आहिनि जिन जा 3 किताब हींअर ताईं शाया थी चुकिया आहिनि, ऐं कहिड़े मज़मून ते उहे लिखंदा आहिनि मां उन्हनि खां पुछंदी हलंदमि। मकबूल ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक हैं, मज़े में हैं आप दोनों? बिल्कुल। ज़िंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी बहुत रफ्तार से चल रही है। कितनी रफ्तार है? रफ्तार है, रफ्तार को थोड़ा कम नहीं कर सकते? बस चलते जा रहे हैं और वक्त का कुछ पता नहीं है। हाँ। और बस मसरूफियात हैं, काम है। मसरूफियात है, एग्जैक्टली। फरियाल साहिबा, जैसे आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और माशाल्लाह पढ़ा भी रही हैं जी, और फिर उसके अलावा फिर ये मीडिया फील्ड बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो कैसे मतलब इत्तेफाक हुआ कि भाई लेक्चरार भी बनना चाहिए, लेक्चरार भी बन जाते हैं, और फिर मीडिया फील्ड में भी हम लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं? बेसिकली देखिए, एक टीचर बजाते खुद जो है एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन होता है, और उसमें तमाम गुण होते हैं। मतलब पढ़ाना, किसी को कायल करना, किसी भी बात पे समझाना, तो वो फुल टाइम समझ लें एक अपने टैलेंट का ही मुजाहिरा कर रहा होता है। हाँ। तो मुझ में भी वो अंसर था कि ना एक हिडन टैलेंट जो था जिसको मैंने काफ़ी टाइम से बैक किया हुआ था, बट नाउ व्हेन आई फील कि मैंने अपनी जितनी करियर की जो अचीवमेंट्स हैं वो कर ली, अब वो करना है जो मेरा दिल चाहता है। हाँ। तो मीडिया से मेरा जो है एक समझ लें कि एक बचपन से शौक़ था कि एक्टिंग की तरफ आना है और होस्टिंग करना है। हाँ। तो दैट वाज इन माय माइंड फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बट वो कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस और कुछ स्टडी बर्डन और हाँ। मतलब कहते हैं ना कि पहले अपना करियर बना लो,
फिर ऑफ टू फैमिली द, को भी हाँ, तसल्ली हो जाती है ना कि बच्ची बहुत कुछ कर रही है, सही है, वो अच्छी फील्ड में है, अब उसके बाद फिर अपनी मर्जी का कुछ भी और कर लो। ठीक है सर, अमा गाँव उर्दू उर्दू सिंधी सिंधी भी ॻाल्हाईंदा आहियो, वो तो ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, जो असां कोशिश कंदा आहियूं सिंधी में कन्वर्सेशन हुजे असांजी। ठीक है सर, कोई अहिड़ो ज़बरदस्त शेर पहिरियों त ॿुधाईंदा ताकि थोड़ो मूड भी ठही वञे, पोइ कचहरी में मज़ो बि अचे। ठीक है, मुझे नई गज़ल आहे हिकिड़ी उर्दू जी, ॿुधियो जा। मैं क्या बताऊं मेरी दस्तरस में कुछ भी नहीं, मैं क्या बताऊं मेरी दस्तरस में कुछ भी नहीं, अजीब इश्क हुआ है कि बस में कुछ भी नहीं, और वो एक कुर्ब चलाता है कारखानाए जां, वो एक कुर्ब चलाता है कारखानाए जां, बदन में रग में दिले जां में नस में कुछ भी नहीं। जबरदस्त जबरदस्त जी, आला हो गया। अच्छा, शायरी का शौक कब से मकबूल साहब हुआ, और मतलब क्या बचपन में ही एक्सप्लोर कर लिया था कि बड़े होके शायर बनना है? मेरे जो घर का माहौल था वो बहुत अदबी घराने से मेरा ताल्लुक है। सही है कि खिताबत और अदब जो थी मैंने आँख खोल के बचपन से अपने घर मतलब में बचपन देखी। से ही किताबों से बड़ा लगाव रहा? किताबों से बिल्कुल वो था। और मैं 6 क्लास में बच्चों की नज़में मेरी वो छपा करती थी अखबारात में, और उसमें एक जुनून होता था कि मेरा कोई कलाम जी अखबार में छपा है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़े, तालीम आगे बढ़ी, नौकरी की तरफ आए, तो कराची का रुख किया, तो फिर ये गज़ल और मशायरे शुरू हो गए। आयो बेसिकली मुझे शहर जेके आए हो सखर आए, मुझे प्लेस ऑफ बर्थ आए सखर। मतलब बचपन भी सखर में गुजरियो? सखर में तालीम शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी सखर जे बटे। अच्छा, मां इहो पुछण चाहियां थी तव्हां खां, छो जो अॼु जो असांजो इंट्रोडक्टरी टॉपिक हुयो वो इहो ई हुयो त बचपन जूं यादियूं, बचपन कीअं गुज़रियो, ऐं बचपन अॼु ताईं असांखे असां पुराणा थी वञूं था, असांखे बचपन यादि रहे थो, नंढपण पंहिंजो यादि रहे थो। सो मकबूल साहब बचपन में कीअं हुया, शरारती हुया या संजीदा हुया? देखिए, जो फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक लोग होते हैं, जैसे अभी फरियाल अंजुम ने कहा कि टीचिंग एक आर्ट है, ऐसे ही है। और जाहिर है एक सिर्फ एक ही आर्ट नहीं होता आर्टिस्ट के जहन में, बल्कि फ़नून लतीफ़ा के तमाम आर्ट होते हैं जी। कोई एक आर्ट उसका रास्ता बन जाता है, कोई उस्ताद उसकी रहनुमाई कर देता है कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। अदरवाइज़ नहीं तो सारे आर्ट आप देखें ना, बहुत सारे सर्जन हैं, सिंगर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, शायर भी हैं, मुसव्विर भी हैं। तो इसी तरह ये होता है कि बेसिकली जो शरारती जहन होता है स्टूडेंट लाइफ में, वो एक आर्टिस्ट का ही होता है। नहीं तो एक बच्चा किताबी होता है, चश्मा उसके बचपन से लग गया, उसके बाद वो किताब में तरक्की करके किसी खास लाइन में चला गया। सही है। मगर आर्टिस्ट जो होता है वो एक मल्टीपल माइंड उसका होता है, मल्टीटास्क होता है, बिल्कुल ऐसी तरह होता है। उससे कोई प्रोफेशन में भी अगर वो चला जाए उसमें भी सही है, ठीक है, उसमें फिट हो जाएगा, और अगर कहीं मीडिया में चला जाए तो उसमें भी फिट हो जाएगा, क्योंकि वो आर्टिस्ट है ना, पैदाइशी आर्टिस्ट। इसी तरह है। और ये खुशकिस्मती होती है कि उसे रोज़गार वो मिल जाए कि जिसमें उसका आर्ट जो है, जिसमें उसका इनर मुतमईन हो, उसका दिल मुतमईन हो, तो वो खुशकिस्मत आदमी होता है। फरियाल साहब, आपका बचपन कैसा था? शरारती थी फरियाल, या फिर फरियाल बड़ी संजीदा थी, या अपने काम से काम रखती थी? कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। नहीं थी, तो मैं एक ऑलराउंडर टाइप की स्टूडेंट थी। पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान था, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ में जैसे कि स्टेज प्लेज हो गए, एक्ट प्लेज हो गए। स्टेज पे कुछ भी करवा, कुछ भी, मेरा भी यही सीन था। मतलब कहीं जाना, बस माइक पकड़ा दो ना और छोड़ दो फिर। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहीं जाना हो, कहीं भी गए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये होता था कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, लोगों का फोकस हो हम पे, और हमारा टैलेंट जो है वो लोग देखें, जाने कि वी आर आर्टिस्ट। तो ये चीज़ होती थी मुझे, और इनिशियली पढ़ाई पे थोड़ा कम तवज्जो होती थी, क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज़ में अच्छा उससे एडवांटेज भी मिलता था। एक वो शरारत तो थी, लेकिन वो टीचर जो है ना बड़ा फेवर करते थे, कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई टैबलो हो रहा है, आगे तो आगे सही है। और हमारे लिए पासिंग मार्क्स इनफ होते थे, बस पास कर लिया, दैट्स इनफ। बट फिर थोड़ा आगे बढ़ते रहे, सीरियस हुए पढ़ाई की तरफ, तो वो चीज़ थोड़ी साइड हो गई। लेकिन बचपन बड़ा
शरारती सीरियस ना, आपको पढ़ाई में भी ग्रेजुएशन की तरफ जब आप जा रहे होते हैं ना, आपको होना पड़ता है फिर, क्योंकि आपको पता है कि अब यही सब कुछ है और फिर कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करना है, उसके बाद फिर कुछ भी कर लेंगे। फैमिली प्रेशर भी आ जाता है ना, हाँ। कि बस अब तो करियर आपने बनाना है, अब सीरियस होना है, टाइम नहीं है कुछ, हाँ। किसी डायरेक्शन में आपने मूव करना है। लाइक मैट्रिक इंटर तक तो हम ये होता है कि कर लेंगे, घर सब एज ए चाइल्ड ले रहे होते हैं, फिर थोड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि नहीं। अच्छा, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं और तालीम दे रही हैं बच्चों को, तो बच्चों से बड़ा पाला पड़ता होगा जी। आजकल यूथ में क्या देख रही हैं, बच्चों में इम्प्रूवमेंट है या बच्चे पढ़ाई के हिसाब से भी और उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनैलिटी वाइज भी? मैं ये देख रही हूँ आज की जो यूथ है उसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, लेकिन वो कंपटीशन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव इन अ वे कि हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर है, हमने उससे आगे निकलना है, उसके पास ये चीज़ें, लाइक हमारे टाइम में क्या चीज़ होती थी कि हम सब फ्रेंड्स हैं, सपोर्ट भी करना है, आगे भी बढ़ना है, सपोर्ट। बट यहाँ जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बच्चों में बढ़ गया है ना, कि उनकी टॉलरेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लाइक मैं अपने टाइम की बात देखूं तो हम में ये होता था कि भाई ये भी हमारे फ्रेंड्स हैं, सबको साथ लेके चलना है। बट आज की जो यूथ है दे थिंक कि हम बस आगे निकल जाएं और हम आगे निकल जाएं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, मैं तो कहती हूँ वो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की भी इतनी दौड़ लगी हुई है फरियाल, कि मतलब अगर बच्चों के थोड़े, किसी बच्चे के कम सब्सक्राइबर्स हैं, कम फॉलोअर्स हैं, कम व्यूज़ हैं, तो वो आप सही कह रही है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। शो ऑफ का टाइम मैं कहती हूँ कि ज़्यादा शो ऑफ का टाइम ज़्यादा हो गया है, बाय नेचर, बाय पर्सनैलिटी और बाय प्रोग्रेस भी कम होती जा रही है। अच्छा, शायर साहब, हमारे मकबूल साहब इनके वधीक सुठे तरीके से एलैबोरेट करे सघो था, तो दिखावो असांजी ज़िंदगीअ खे काॾे तो खणी वञे, कीअं असांखे इनखे ख़त्म करणो खपे? देखिए, प्रेजेंटेशन जो है वो पार्ट ऑफ एजुकेशन है। अब जिसे हम दिखावा कह रहे हैं, अब एक ज़माने तक तो ये था कि ये एक मनफी लफ्ज़ था, नेगेटिव एक वर्ड था, लेकिन अब इसे हमें जो अंग्रेज़ी तर्ज़ तालीम है उसने एक लफ्ज़ दिया, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में सारा दिखावा है। जैसे अभी बात हो रही है बच्चों की एजुकेशन की, कि देखिए हमने अपनी कौम को टेक्निकल बना दिया इस हवाले से कि एजुकेशन फॉर एजुकेशन नहीं है, अब एजुकेशन फॉर फ्यूचर है, कि उसे नौकरी करनी है, वो सब्जेक्ट पकड़ेगा वो, कि जिसमें उसे बेहतर रोजगार मिल जाए। वो इल्म की तरफ नहीं आएगा कि जिसमें उसकी इल्मियत बढ़ जाए। अब हमने जिस ज़माने में हाई स्कूल पास किया या ग्रेजुएशन किया, उसमें 3 बड़े सब्जेक्ट होते थे, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ऐसे ही है। उसमें रहते हुए रोजगार भी होते थे और उसमें रहते हुए इल्मियत भी होती थी। अब इतनी ब्रांचेस हैं एजुकेशन की कि एक लम्हे को जब हम, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्या करें क्या नहीं करें। किताबी, मैंने पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि किताबी हो गए हम सब। किताब से हटके भी दुनिया है। अगर हमने किसी बच्चे के सलाहियतों को उभारना है तो हमें उसे फ्री हैंड देना पड़ेगा कि वो किस तरफ जाना चाहता है। ज़बरदस्ती हम उसे आर्ट्स, कॉमर्स या BBA या MBA या MBBS करा दें तो वो हम उसकी शख्सियत ख़त्म कर देंगे, नील कर देंगे। ऐसे ही है। वो कमाऊ पूत तो बन सकता है घर वालों के लिए, एक रोज़गार तो उसे मिल सकता है, लेकिन उसकी जो वो जो शख्सियत, इल्मियत है जो उसने माशरे को देना है, जो लिया है, ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, वो दे नहीं सकेगा कुछ। तो ये एक नुकसान आने वाली नस्ल का हमारा होगा। नाज़रीन, हीअं कचहरी त असांजी हलंदी रहंदी, पर जीअं तव्हां ॾिसंदा आहियो न त असांजी हिकिड़ी एंट्री थींदी आहे जेका गानो ॻाईंदड़ एंट्री हूंदी आहे। सो ईअं ई हिकिड़ी ज़बरदस्त एंट्री असां वटि थियण वारी आहे, पर उन खां पहिरियों महिमाननि खे मां थैंक यू ज़रूर चवणु चाहींदमि। फरियाल साहिबा, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त। आपसे छोटी ये बात थी लेकिन बहुत अच्छी हुई, मज़ा आया। मकबूल साहब, थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त गज़ल तव्हां खां ॿुधी ऐं इंशाल्लाह अॻिते बि फ्यूचर में ॿुधंदा रहंदासीं। जी हुमा असां वटि हिकिड़ी सिंगर मौजूदु आहे, उन्हनि खे मां वेलकम चवंदमि त उहे हाणे एंट्री कनि ऐं ज़बरदस्त असांजो मूड बि ठाहिनि असांजे प्रोग्राम में। वेलकम हुमा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। प्लीज कोई गाना हो जाए अभी। जदों होली जेलन मेरा नाम, जदों होली जेलन मेरा नाम, मैं तां मर जानिया वे, मैं
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल भली कार ऐं जी ज़बरदस्त मेहमान असांखे वरी जॉइन कर रहा आहिनि जीअं सेलिब्रिटी वारो सेगमेंट असां वटि न हुजे त ईअं कीअं थो थी सघे सो ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हींअर असां सां मौजूदु आहे मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि जी पर थोरो घणो मां तव्हांखे उन्हनि जे बारे में ॿुधाईंदी हलां ज़बरदस्त सिंगर तव्हां उन्हनि खे स्क्रीन्स ते ॾिसंदा रहिया आहियो ऐं जी हो म्यूज़िक जा बादशाह आहिनि ऐं मां उन्हनि खे हाणे वेलकम चवंदमि अरशद महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान कीअं आहियो अरशद साहब अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में आहियो तव्हांखे ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां माशाल्लाह माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हाणे तव्हां पाकिस्तान जे सभिनि खां वॾो जेको मतिलबु चैनल आहे जी पाकिस्तान टेलीविजन थैंक यू सो मच ये कुर्बा आहिनि अव्हां जा असांजे व्यूअर्स जा उहो चैनल आहे ही चैनल बि आहे ऐं मुंहिंजी इंस्टीट्यूशन बि आहे मुंहिंजे लाइ हिकिड़ी यूनिवर्सिटी बि आहे मां पंहिंजो स्टार्ट जेको पाकिस्तान टेलीविजन तां कयो जी 79 तव्हांजी जर्नी त हूअं ई असां सभिनि खे ख़बर आहे माशाल्लाह ज़बरदस्त जर्नी पर ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं हुमा जो गानो बि असां इंजॉय करे रहिया हुआसीं हाणे ऐं जी सर अरशद साहब जर्नी थोरो असांखे उहे शयूं ॿुधायो जेके तव्हां असांजे पाकिस्तान टेलीविजन ते शुरू कई उहा जर्नी ॿुधायो अच्छा सभिनि खां पहिरीं मां तव्हांखे हिकिड़ी रिक्वेस्ट कंदुमि जी म्यूज़िक जो बादशाह न आहे मां म्यूज़िक जो स्टूडेंट आहियां सर बादशाह आहियो तव्हां हाणे बि सिखां थो मां सिखण जी कोशिशि कंदो आहियां उहो हिकिड़े आर्टिस्ट जो न बड़प्पन हूंदो आहे जेको ईअं चवंदो आहे पर असां तव्हां खां सिखंदा आहियूं न बिल्कुलु हे असांजा म्यूज़िक डायरेक्टर वेठा आहिनि ख़ुर्शीद साहब हिन जो वॾो भाउ इरशाद साहब ऐं मां जॾहिं फस्ट टाइम आहियूं हिते पाकिस्तान टेलीविजन में त हुन वक़्तु सभु म्यूज़िशियन ईअं गॾु वेही ऐं लाइव म्यूज़िक हलंदो लाइव गानो ॻाईंदासीं ऐं पर्ख में उन ज़माने में हुनजो नालो हुयो वींझार पर्ख जो नालो हुन में भाई इरशाद अली ऐं इहे सभिनि पोयां मतिलबु लाइव हुया ऐं हुन में मां फस्ट टाइम जेको आहे गानो ॻायुमि ऐं हुन खां पहिरीं जॾहिं मां आयुमि त अदा मंज़ूर कुरशी साहिब जे ड्रामे तां मुंहिंजो स्टार्ट आहे दाना दीवाना उन्हनि जे ड्रामे तां मां आयुमि हीरो ठहिण जे लाइ त हीरो खे ठहिण न ॾिनो त इन करे बसि पोइ हिकिड़े ॾींहं जो चेचिटो ठहे पियो चेचिटे जो स्टार्ट हुयो त हुन में हिकिड़ो चांस मिलियो मूंखे ऐं पोइ हिकिड़ो गानो जेको आहे कीअं फाथो सो हिट थी वियो ऐं हुन खां बाद में पोइ मां बज़मी साहब जो शागिर्दु थियुमि निसार बज़मी साहब जो ऐं हुन खां बाद में पोइ मुजाहिद हुसैन ख़ान साहब जो शागिर्दु थियुमि ऐं पोइ जेको जेको मूंखे सेखारींदो जंहिंजी मां कंपोज़िशन ॻाईंदुमि उहो मुंहिंजे लाइ लाइक अ टीचर त सभिनि खां सिखंदुमि अॼु ताईं सिखां थो ऐं सफ़र शुरू थियो रोड़ी खां लोकुशेड़ रोड़ी मुंहिंजी पैदाइश जेकी आहे उहो रेलवे क्वार्टर जी आहे मुंहिंजो वालिद साहब रेलवे में हूंदो ऐं मां लोकुशेड़ रोड़ी में पैदा थियो आहियां सन कोन ॿुधाईंदो इन करे त तव्हां बि न ॿुधाईंदा कयो तव्हां त ख़ैर उहो ई न ॿुधाईंदा आहियो पर मां चैनल ते वेही दोस्तनि खे रिक्वेस्ट कंदुमि त पंहिंजी डेट ऑफ बर्थ जेकी आहे न बिल्कुलु एक्यूरेट न ॿुधायो छो त उहे डेट ऑफ बर्थ जेकी आहे तव्हांजी बैंक में बि हूंदी आहे तव्हांजी हर जाइ ते हूंदी आहे ऐं तव्हांजी इन डेट ऑफ बर्थ खां जेको आहे न तव्हांजो सॼो जेको आहे डेटा तव्हांजो साम्हूं अची वेंदो आहे त इन करे हे टिप्स आहे मुंहिंजी तरफ़ां थोरो महिरबानी कजो भली साल हेठि भली साल मथे करे छॾियो बाक़ी एक्यूरेट जेको आहे साल न ॿुधायो त बाक़ी इहो आहे बिल्कुलु ज़रूरी आहे अच्छा सर जी असां न अॼु प्रोग्राम में इहा मेन इंट्रोडक्टरी टॉपिक रखियो त भई बचपन जूं यादूं ऐं बचपन कीअं गुज़रियो तो अरशद साहब बचपन में कीअं हुया छा उहे शरारती हुया संजीदा हुया कीअं हुया मां लॻड़ उॾाइण जो शौक़ीन हूंदुमि ऐं हिकिड़े ॾींहुं छा थियो मूंखे वाक़ियो यादि आहे अॼु बि त मां सखर खां जेको आहे न रोड़ी खां सखर जो फ़ासिलो आहे ऐं नंढो हूंदुमि त बाबा जी तरफ़ां इजाज़त कोन हुई त किलो सखर वञे त मां चोरी हले वियुमि अलाह साईं माफ़ु कंदो ऐं जेका ॿुधण वारा आहिनि हुननि खे रिक्वेस्ट आहे त ईअं न कजो जीअं मां कयो हमेशह माउ पीउ जी जेकी आहे न इजाज़त खां पोइ पर बचपन ऐं जवानी में हर को शरारती त हूंदो आहे कुझु न कुझु हर कंहिं कयो हूंदो आहे बिल्कुलु त मां छा कंदुमि त वीक जी या 15 ॾींहं जी न लॻड़ जेकी आहे गॾु मां खणी ईंदुमि हुतां सखर खां त हिकिड़े ॾींहुं मां एतिरियूं लॻड़ हुयूं वेड़े ऐं ईअं मथे ते रखी मां हलां पियो त बारिश थी वई ऐं बारिश रुकण जो नालो ई न वठे एतिरो पाणी थी वियो बसि मां पोइ जंहिं महिल बारिश रुकी आहे मां एतिरे पाणी में ईअं वञा पियो त अॻियां किथे को गटर जेको खुलियल हुयो पाणी मूंखे कहिड़ी ख़बर गटर आहे
पर हिकिड़ो पैर अंदरि वियो, मां पंहिंजे पाण खे संभालियो, लॻड़ सभु हेठि, ठका 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 सभु फाटी वियो। इहो जेको घर वारनि खां लिकी करे तव्हां वियो न, इहो हिन जो सबक़ु हुयो। बदवा लॻे थी। इहे सबक़ु मिलणु घुरिजनि। असां नंढड़े ॿारनि खे जॾहिं नंढा हूंदा आहियूं न, त इहे सबक़ु हासिल करे ई असां पोइ सिखंदा आहियूं त न वाकई माउ पीउ सां कूड़ न हणिजे असांखे। बाक़ी इहो नंढे हूंदे मां नातू पढ़ण जो शौक़ीन हूंदुमि। नातू पढ़ंदो मस्जिद में वञी, उते ई तव्हांखे एक्सप्लोर थियो हूंदो। नातू पढ़ंदे पढ़ंदे त मुंहिंजी आवाज़ एॾी सुठी आई, मां तव्हांखे मुंहिंजे दोस्तनि मूंखे चयो त तव्हां अरशद भाई तुंहिंजी आवाज़ भलो आहे, तूं गानो बि ॻाईंदो कर। पोइ अरशद साहब हींअर असांखे बि कुझु गुनगुनाए ॿुधायो प्लीज़। माइक हुमा हम आपसे लेंगे। थैंक यू। ओ कलाम हिकिड़ो जी जंहिंजे करे सॼी दुनिया में मुंहिंजो हिकिड़ो नालो थियो, फिल्म घूंघट में मां सैयद नूर साहब जी फिल्म में मां गानो ॻायो। खुर्शीद भाई के मां रिक्वेस्ट कंदुमि त खुर्शीद भाई तव्हांखे त ख़बर आहे सॼी, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। छो त तव्हांजो ही प्रोग्राम जेको आहे छड़ो सिंधी न ॾिसंदा आहिनि, सॼी दुनिया में प्रोग्राम वेंदो आहे, उन में पंजाबी बि ॾिसंदा आहिनि, सभु ॾिसंदा आहिनि। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। थोरो तव्हांखे जुंगारे ॿुधाईंदो, गाना खोड़ थी वेंदा। असांखे जुंगारे ॿुधायो त मज़ो अची वञे। जी 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 बिल्कुलु बिल्कुलु। छो जो तव्हां असां सां गॾु हूंदा न, तव्हां थोरो जुंगारे ॿुधाईंदा न आहियो त असांजी कचहरी कंप्लीट न आहे थींदी। ठीकु आहे मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो कलाम हो मुंहिंजो, हिकिड़ो ॿियो बि थी वञे। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। ही पहिरों सिंधी में हुयो ऐं तव्हांखे मां सिंधी उर्दू थोरो थोरो मिक्स करे ॿुधाईंदुमि, ठीकु आहे। F minor. हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, कुछ तईदा कयो के तगाल कयो, शाम जो ही पहर नाम सागे कयो, शाम जो ही पहर नाम सागे कयो, कुछ तईदा कयो, कुछ तईदा कयो के तगाल कयो, सो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो
तो मेरा एक काम करो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त अरशद Thank साहब। you, thank you. मज़ो अची वियो मज़ो अची वियो कसम सां। Thank you. ऐं हो जो जेको कॉम्बो तव्हां कयो न सिंधी ऐं उर्दू वारो इहो टैलेंट त कुझु कुझु माण्हुनि में ई हूंदो आहे। Thank you, thank you, thank you. माशाल्लाह टैलेंट सां भरियल हिकिड़ो फुल पैकेज असां वटि सिंधी मीडिया वॾी में महिरबानी। ऐं बल्कि सॼी दुनिया में छायल महिरबानी, अरशद महमूद साहब जो नालो आहे। अच्छा असांजो त फेवरेट आहियो ऐं पर तव्हांजो फेवरेट केरु आहे सिंगर? मुंहिंजा त काफ़ी सारा खोड़ सारा आहिनि। अॼुकल्ह जेको हले थो उन में ट्रेंडिंग में उन खां पोइ ॿुधायो। अली अब्बास तमामु भलो ॻाईंदो आहे। जी फैसलाबाद जो नओं सिंगर आहे। नओं त हाँ। हाणे नओं न आहे, हा हाणे न आहे। तमामु भली आवाज़ आहे हुनजी, जी। सुठो ॻाईंदो आहे। ऐं हिकिड़ो नबील शौकत, जी तमामु भलो आवाज़ आहे हुनजो। ऐं मां राति ई ॿुधां पियो नबील शौकत खे, तमामु सुठी आवाज़ आहे। ऐं राहत आहे, हा ख़ान साहब माण्हू आहे, राहत फ़तेह अली जी। ख़ान। ईअं ई आहे। ऐं बाक़ी जेका मुंहिंजा उस्तादनि में मेहदी हसन ख़ान साहब ऐं ग़ुलाम अली ख़ान साहब, किशोर कुमार मेहदी साहब। हसन खान साहब तव्हां जा उस्ताद रहिया आहिनि? न, मुंहिंजी उस्ताद जी जाइ ते न अच्छा अच्छा। मुंहिंजी तमामु सुठी दोस्ती पर हूंदी। तव्हां सिखिया कंहिंखां वरिती? मां मोहतरम जनाब निसार बज़मी साहब खां, हा पहिरियों मुंहिंजो उस्ताद निसार बज़मी साहब, सही। ऐं हुननि सां मिलाइण वारी शख़्सी जेकी हू बि मुंहिंजे लाइ उस्ताद ई आहे। ऐं अज़हर हुसैन साहब, सही। सुठो म्यूज़िक डायरेक्टर बि आहे ऐं मुंहिंजो तमामु प्यारो वॾे भाइर वांगुरु आहे। ऐं हुन खां बाद में पोइ मुजाहिद हुसैन ख़ान साहब, नथू ख़ान साहब जो वॾो पुटु आहे। नथू ख़ान साहब जो एशिया में वॾो नालो हूंदो हिंदुस्तान पाकिस्तान में। जी ऐं उहो सारंगी नवाज़ हूंदा, सोलो परफॉर्म कंदा। ऐं हुनजो वॾो पुटु हिते नीलाम घर हुन ज़माने में थींदो त हुन वक़्तु कराची में रहंदा, हुननि खां सिखियुमि। ऐं बाक़ी जॾहिं लाहौर वियुमि त जंहिं म्यूज़िक डायरेक्टर जो मां कमु कयो आहे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब कमु कयो, हुननि जी कंपोज़िशन में ॻाई आहे फिल्म में। ऐं बॉबी साहब थी वियो, अमजद बॉबी साहब, न्याज़ अहमद साहब थी वियो, ऐं जावेद अलादिता, अख्तर अलादिता, ऐं खोड़ सारा म्यूज़िक डायरेक्टर जंहिंसां मां कमु कयो। एम अरशद साहब आहे, एम अशरफ साहब आहे, हिन जी मां कंपोज़िशन ॻाई आहे। हीअ बि मुंहिंजे लाइ ओतिरा ई उस्ताद आहिनि जेतिरा मुंहिंजे लाइ गंडाबंद उस्ताद थींदा आहिनि। ऐं मां हिननि सभिनि जी ॾाढी इज़त कंदो आहियां। ज़ुल्फ़कार अतरे साहब, खोड़ सारा आहिनि, जंहिंजो नालो मां भुलिजी वञा त माफ़ु कजो, ज़हन मां निकिरी थो वञे। अॼुकल्ह जे दौर में सिंगिंग तव्हां कीअं था ॾिसो? सिंगर जे लाइ आसानी थी वई आहे या पहिरियों आसानी हुई? हाणे आसानी थी वई आहे। कीअं? हाणे आसानी थी वई आहे। हाणे पहिरियों जेकी आहे न, पहिरियों असां हिते मुंहिंजो स्टार्ट जीअं मां तव्हां ॿुधायो पाकिस्तान टेलीविज़न जो, मां जॾहिं हिते रिकॉर्डिंग कराईंदुमि त रिकॉर्डिस्ट सां गॾु जेको आहे ॿ माण्हू वेठा हूंदो, हिकिड़ो म्यूज़िक डायरेक्टर, हिकिड़ो शाइर। असां अंदरि बूथ में जॾहिं गानो ॻाईंदा हुआसीं ऐं लाइव गानो हूंदो, मतिलबु इअं न आहे त टुकड़नि में त पहिरियों अस्थाई रिकॉर्ड थी वई, हाणे जीअं कंदा आहिनि। हाणे अगरि अस्थाई तव्हां ॻाई आहे, विच में हिकिड़ो लफ़्ज़ जेको आहे उहो थोरो हलकड़ो थी वियो त चवंदो, रिकॉर्डर चवंदो कोई नहीं भाई, अब दोबारा कर मैं पंच कर दूंगा। उहो विच में जुमिलो हिकिड़ो जेको आहे लफ़्ज़ पंच करे वठंदो। एतिरी आसानी थी वई आहे। पहिरियों जेको इको सिस्टम कोन हूंदो, जेको बि सिस्टम आहे इहो ई आहे। इको सिस्टम त इलाही अरसे खां बाद में आयो। इएं पंहिंजो चक्री हूंदियूं ॿ, उनमें पतली हिकिड़ी हूंदी, हू इको सिस्टम आयो जंहिं मंसूर इको जे नाले सां मशहूरु असांजो दोस्त फंक्शन में मंसूर इको वारा हूंदा, या पोइ आलमगीर साहब सां जेको बैंड हूंदो अख्तर अलादिता, हिननि जे ग्रुप में इको सिस्टम आयो नओं त हुन सां आवाज़ जेको आहे न थोरो भलो थी वेंदो। ऐं असां जे ज़माने में कोन हूंदो। मां जॾहिं 79 में मां आयुमि त कोन हूंदो असांखे, त उते लाइव असांखे ॻाइणो हूंदो, उहो मुश्किलु हूंदो। त सॼो गानो असां ॻाए विया, एंड में हिकिड़ी अस्थाई या हिकिड़ो लफ़्ज़ ग़लति थी वियो त उहो चवंदो न न दोबारा ॻाए, वरी शुरू खां। त
त हुन में महिनत घणी ये हूंदी मेहनत घणी आहे ऐं मेहनत करे जी, ई जी। आर्टिस्ट हिकिड़ो वरी पॉलिश थी करे अॻिते जी, अचे जी, थो जी, जी। असां न हिते ॾाढी चार- ज़बरदस्त कचहरी अव्हां सां थींदी रहंदी जी, पर जी, जीअं असां रिवायती प्रोग्राम हूंदो आहे न त असांखे बसि वरी इख़्तिताम ते बि वञिणो हूंदो आहे ज़रूरु ज़रूरु इख़्तिताम ज़रूरी आहे ईअं ई आहे सो तव्हां सां ईअं ई कचहरियूं ॿियनि प्रोग्रामनि में थींदियूं इंशाल्लाह, रहंदियूं थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच तव्हां इंशाल्लाह। प्रोग्राम में आयो My pleasure। वरी असां तव्हांखे दावत ॾींदासीं ज़रूरु असांखे हिकिड़ो पूरो टाइम ॾिजो जेको जी, 2 कलाक सां तव्हां खां इंशाल्लाह, तव्हांजी शाइरी ॿुधंदासीं तव्हां कलाम ॿुधंदासीं इंशाल्लाह ज़रूरु ज़रूरु ऐं जीअं जी। असां हुमा आहे ऐं उनखां असां ज़बरदस्त कलाम ॿुधंदासीं ऐं पर उनखां पहिरियों मां नाज़रीन खे ज़रूरु चवंदमि त ईअं ई मूंखे पंहिंजी दुआनि में यादि रखिजो तव्हां बि मुंहिंजी दुआनि में यादि हूंदा आहियो तेसि ताईं मूंखे इजाज़त ॾींदो सुभाणे मिलंदासीं अलाह निगहबान जी हुमा पांच छह कला सुन भंजली दी मिठेरी तान वे सुन भंजली दी मिठेरी तान वे मैं ताहो हो गई कुर्बान वे मैं ताहो हो गई कुर्बान वे वंजली दी तान विच रू मेरी बोलदी उमरां दे कज्जे होए बेत पई बोलदी वंजली